खुशियाँ बांटने और रंग बिखेरने। जी, आया है ये त्योहार आपसे मिलने, खुदा का जो है इनाम। ईद है इसका नाम। मचाएंगे धूम और करेंगे ढेर सारे एंटरटेनमेंट और मस्ती और मनाएंगे ईद। अपनों का साथ है, खुशियों की बरसात है, ईद का रंग है, चार के संग है। अपनों का साथ है, खुशियों की बरसात है, ईद का रंग है, चार के संग है। ईद है त्योहार खुशियों का, ढेर सारी मस्ती का। तो आइए और मनाइए ईद हमारे साथ, यानी टीवी 4 के साथ। सिर्फ ईद के रंग 4 के संग, ओनली ऑन टीवी 4 कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमेरा वकार। टीवी 4 की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। स्टे सेफ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं स्टूडियो 4 और मैं लाई हूँ एक नया शो स्टूडियो 4 पर, जिसका नाम है ईद के रंग 4 के संग, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान, ओनली ऑन टीवी 4। तो मैं हूं आपकी होस्ट सुमेरा वकार और मैं एक ये स्पेशल प्रोग्राम लाई हूँ जो कि खास कर ईद के हवाले से है। और इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हम कुछ नया लाएंगे। इस दफा हम कोई जो गेस्ट लाएंगे वो हमारी टीवी 4 की टीम में से होंगे और वो आपसे मजे मजे की बातें करेंगे ईद के हवाले से। तो प्लीज कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि मैं स्टार्ट करती हूँ ये शो। और सबसे स्पेशल बात यह है कि ये ईद के दिन हो रहा है और हम बात करेंगे लोगों से आजकल ईद किस तरह बना रहे हैं और ईद मनाने के लिए वो बहुत सारी क्या क्या नई चीजें कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपना शो। आज हमारे साथ जो फर्स्ट गेस्ट है हमारे, इनका तारुफ टीवी 4 में बहुत ही माशाल्लाह इनका कंट्रीब्यूशन है। एक अच्छा होस्ट हैं, ये टीवी 4 में शो करते हैं, एक जर्नलिस्ट हैं बाय प्रोफेशन। और मैं बुलाना चाहूंगी हमारे गेस्ट हमाद महमूद को। तो वेलकम टू द शो हमाद साहब। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सुमेरा वकार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया और टीवी 4 का बहुत शुक्रिया कि ईद के जो स्पेशल शो है उस पर आपने मुझे आज इनवाइट किया और बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज इस शो का हिस्सा बन रहा हूँ। जी, और हमाद ने हमें ज्वाइन किया है यूके से, जो कि अदर साइड है, बिल्कुल कनाडा से थोड़ा सा दूर। और मैं सबसे पहले ये सवाल करना चाहूंगी हमाद के इस दफा क्या नया है ईद पर? जी, जैसा कि ईद उल फितर है जिसे छोटी ईद और सवैयों की ईद भी कहा जाता है, इसमें हमें हर साल एक बहुत ही गहमा गहमी यहाँ पर भी चांद बाजार का या कॉन्सर्ट्स का एहतमाम होता है। और हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी जब ईद के ऊपर फिल्म भी हम देखने जाते थे, पाकिस्तानी फिल्म। कभी फिल्म की प्रमोशंस का भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, कनाडा में भी और यूएसए में भी और यूके में भी बहुत। तो कभी उनकी टीम आ जाती थी, कभी तो हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट अपने सिनेमा को भी सपोर्ट करते थे, वो रहती थी। चांद बाजार के ऊपर हम चले जाते थे या कॉन्सर्ट्स पे चले जाते थे या कोई ऐसा फैशन शो हो गया, ये जो एग्जीबिशंस लगती हैं जो पाकिस्तान की जो डिजाइनर्स हैं, लोकल डिजाइनर्स हैं, वो भी एग्जीबिशन लगाते हैं। तो बहुत सी ऐसी गहमा गहमी थी, एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट जो कि छोटी ईद का हिस्सा होती है। लेकिन चूंकि ये ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ ईद है बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से, रमजान मुबारक भी हम उस अंदाज से नहीं मना सके, सेलिब्रेट नहीं कर सके, तरावियों का एहतमाम नहीं हो सका।
तो ईद भी हम इसी तरह, मतलब कोई पब्लिक गैदरिंग यूके के अंदर नहीं हो रही, ईद की नमाज भी नहीं है, और फिर बाकी जितने भी उस पे साथ मतलब चांद बाजार होना था, या कोई कॉन्सर्ट होते या फैशन शो होते या कोई फिल्म की बहुत एक्साइटमेंट हमारे यहाँ। तो इस साल 2 बड़ी फिल्में भी आ रही थी, मौला जट और टच बटन फिल्म आ रही थी, उसकी भी एक्साइटमेंट थी, लेकिन वो भी नहीं आ सकी। ना कोई बॉलीवुड की फिल्म रिलीज हो रही है क्योंकि सिनेमाज बंद हैं। तो या फिर हमें ये होता था कि हम टीवी के जो शोज, ड्रामा या शोज है पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर, वो पाकिस्तानी जो चैनल्स है वो बहुत ज्यादा, चाहे वो हम है या आरवाई है, ये जियो है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है इधर यूके के अंदर भी। तो अब पता नहीं है क्योंकि वहाँ शोज भी रिकॉर्ड नहीं हुए, तो समझ लग नहीं रहा कि कोई हमें नए शोज भी देखने को टीवी भी मिलेंगे। जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही। कनाडा में भी सेम यही है, बल्कि इवन पूरे वर्ल्ड में यही हाल चल रहा है इस दफा कि ईद जो है जिस तरीके से हम मनाते हैं वो तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी हमें डिफरेंट जो है ना तरीके सोच रहे हैं कि किस तरह इसको और अच्छा करना चाहिए। जाहिर है अपने आप जैसे मैं अपने घर में वही मीठे पकेंगे, वही हम तैयारी करेंगे, ऑफ कोर्स हम नमाज पढ़ने नहीं जा सकेंगे। तो आपके घर में जो है इस दफा ईद का क्या ऐसा माहौल जो है वो बन रहा है? जी जी, जनरली जैसा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि मतलब ईद पे नमाज भी नहीं होगी, तो नमाज पढ़ने का भी नहीं है, नहीं जा सकेंगे मस्जिद। फिर दूसरा, क्योंकि सोशल डिस्टेंस की भी अपनी एक कैंपेन चल रही है, तो लोग जो है अभी तक जो है एक दूसरे के घर नहीं जा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग है यहाँ पे। तो ईद की तक भी जो है वो बरकरार है, और इस बार जो है सब लोग जो है ईद अपने घर पे ही मनाएंगे, वो फेस टाइम करके एक दूसरे को देखेंगे, हो गए, जूम हो गया, इसी तरह वर्चुअल ईद मनाएंगे। तो बहुत डिफरेंट, ये ईद बहुत डिफरेंट किस्म की ईद होगी बाकी पिछली ईदों से। तो आपकी फैमिली में जो है उसी तरह की तैयारियां चल रही हैं वैसे? क्योंकि देखिए हम लोग तैयारियां तो वही कर रहे हैं ईद की। जी, बेसिकली सारी बात है कि फेस्टिव मोमेंट, फेस्टिव मूड है, लेकिन जहाँ क्योंकि गैदरिंग नहीं है, सोशल गैदरिंग नहीं है, फैमिलीज के साथ मिलना नहीं है, तैयारी तो होगी, एक्साइटमेंट तो का लेवल तो है, लेकिन यकीनन वो जब ईद के ऊपर उस तरह तो आप सेलिब्रेट नहीं कर सकेंगे। उस तरह तो देखिए वो बात तो बिल्कुल नहीं आएगी कि जो हम करते आए हैं, लेकिन ये है कि चलें अपने घर में इंसान सेवइयां बनाएगा, ईद के कपड़े जो हैं वो पहने जाएंगे, खवातीन मेहंदी लगाएंगी, वही बच्चियां चूड़ियां पहनेंगी, क्योंकि वो चीज इट्स अ बिग, हमारा एक बिग त्योहार होता है, मेन त्योहार है ईद। तो जाहिर है अब किसी वे में हमें उसको पॉजिटिव वे में तो जाहिर है लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हम उदास तो हैं बहुत इस दफा कि ईद उस तरह हमारी नहीं हो रही, लेकिन ये है कि कोशिश आपकी तरफ से क्या है इसके बारे में? मैं इस मौके पे यही कहूंगा कि इस प्रोग्राम की तवज्जुह से एक पॉजिटिव मूड, मैं ये कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और देख रहा हूँ कि जब ये टाइम पीरियड इंशाल्लाह ताला गुजरेगा तो उसमें बहुत कुछ ऐसा है करने का, बहुत सी ऐसी चीजें करेंगे, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स अपकमिंग हैं। तो वो एक होप है कि इंशाल्लाह ताला जब ये चीजें गुजरेंगी तो बहुत सी चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो हमें एक पॉजिटिव मूड के साथ जो है नजर आ जी के साथ नजर आए कि एक बेहतर फ्यूचर जो है इंशाल्लाह ताला वो हम सब के लिए, दुनिया के लिए अल्लाह बेहतरी करे, तो वो भी सामने है। तो वो अगर चीजें सामने रख कर आप जाएंगे तो बहुत कुछ है फ्यूचर में ऐसा। और हम भी यही कोशिश है टीवी 4 की, और हमारी यही कोशिश है कि हम ईद की एक स्पेशल ट्रांसमिशन जो है वो ये चलाएंगे ताकि लोग जो हैं वो थोड़ा सा इससे एंटरटेन हो, जो लोग अपने प्यारों को मिस कर रहे हैं, जाहिर है हम नहीं जा सकते, तो हमारी कोशिश यही है कि चलो इसके थ्रू हम एक अच्छा पैगाम दें लोगों को ईद पे। तो आप कोई पैगाम देना चाहेंगे फाइनल जो अपनी तरफ से ईद का? जी जी, मेरे पैगाम, मैं 2-3 पैगाम देना चाहूंगा। सबसे पहले तो स्टे होम स्टे सेफ की जो हैशटैग कैंपेन चल रही है उसको जी उसे बरकरार रखें। दूसरा मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि स्टे होम स्टे सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक पाकिस्तान में इस वक्त बना हुआ है, और जब हम जो वीडियोस देख रहे हैं स्पेशली
जो ब्रांडेड, बल्कि वो ईद के कपड़ों का तो अपना ही एक मजाक बन गया, पाकिस्तान ब्रांडेड क्लोथिंग की तरफ एक मजाक बन गया। लेकिन हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस इस टाइम क्रिएट करने की जरूरत है। तो ईद के ऊपर इससे बेहतर अवेयरनेस और क्या होगी? स्टे होम स्टे सेफ की कैंपेन को साथ लेकर चलें, सोशल डिस्टेंसिंग को आप बरकरार रखें। इंशाल्लाह ताला चीजें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन सबसे ज्यादा अहम चीज है कि हम सब अपनी फैमिली के साथ इसे सेलिब्रेट करें, लोगों में चीजें खुशियों को बांटें, और सबसे बड़ी चीज जिसके साथ हम ईद के त्योहार के ऊपर जाएंगे वो हमारी पॉजिटिविटी है। माइंड की पॉजिटिविटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हमारे इर्द गिर्द है। तो हमें उसे कम करना है, अपनी पॉजिटिविटी को आगे शेयर करना है। और मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने रमजान मुबारक में देखा टीवी 4 के जो डिफरेंट शोज थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए कनाडा में, यूएसए में, यूके, यूरोप में, क्योंकि डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ शोज थे वो साथ लेकर चले, और लोगों को बहुत ज्यादा बल्कि पूछते भी हैं और एक्साइटमेंट भी है टीवी 4 की ईद ट्रांसमिशन के हवाले से। और मैं ईद के मौके पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के शोज भी देखूंगा, एक ये एक्साइटमेंट भी है मेरे लिए। चलिए, वेरी गुड। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये वक्ती चीजें हैं। जब तक हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने सोशल डिस्टेंसिंग और सारे रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो हम इसके ऊपर ओवरकम जल्दी नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने कि होप फॉर अच्छे की उम्मीद रखें और इस वक्त को थोड़ा सा एहतियात से, थोड़ा सा अच्छे तरीके से गुजारें, क्योंकि अगर हम इस वक्त एहतियात नहीं करेंगे तो आगे फिर कैसे हम लोग इस चीज को से छुटकारा पाएंगे। तो थैंक यू सो मच हमाद आपका और इस स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में हमारा साथ देने का। और फिर हम दोबारा आपसे जरूर जो है आपको दोबारा शो पे शामिल करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। थैंक यू जी, अल्लाह मुबारक। टीवी 4 और टीवी 4 की पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। Hello friends, that's me Hamad Mahmood, PR head of TV 4 UK Europe. मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। जहाँ रहें खुश रहें, स्टे होम स्टे सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर बरकरार रखें और ईद की खुशियाँ अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें और शेयर करें। बहुत बहुत दिली ईद मुबारक तमाम फ्रेंड्स, फॉलोअर्स और व्यूवर्स को मेरी तरफ से और TV 4 की जानिब से। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आप देख रहे हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन टीवी 4 पर, जो कि है ईद के रंग 4 के संग, ओनली ऑन टीवी 4, कॉन्सेप्ट बाय आयमा खान। और मैं हूं आपकी होस्ट सुमेरा वकार। और जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे साथ बहुत ही आज जबरदस्त गेस्ट होंगे, हमारे अपने टीवी 4 के टीम मेंबर्स। और इस वक्त जो हमें ज्वाइन कर रही हैं इस स्पेशल ट्रांसमिशन में, उनका तारुफ इस तरह कराऊं कि बैकग्राउंड उनका आईटी से है और काफी साल उन्होंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया है कनाडा में। और फिर जब से टीवी 4 का आगाज हुआ है और वो हमारे साथ हैं, और इस वक्त करंटली वो एज अ कोऑर्डिनेटर और होस्ट टीवी 4 पे काम कर रही हैं। तो मैं दावत दूंगी हमारी अपनी अबीर फातिमा को। थैंक यू एंड वेलकम अबीर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स ऑनर कि मैं आपके शो में इस तरह से आपने मुझे दावत दी। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी प्लीज कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप अपने शो के अंदर मुझे लेके आई। अबीर, सबसे पहले तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा जब से मैंने टीवी 4 को देखा है, अबीर को इंटरव्यू लेते हुए देखा है। और आज अबीर जो है वो एक खुद इंटरव्यू दे रही हैं। तो अबीर, आप क्या फील कर रही हैं? सबसे पहले तो आप हमारे देखने वालों को बताएं। पहले तो मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मोर देन 2 years मुझे सिर्फ यही काम हो गया कि बस मेरे पास कॉल आती थी कि आज इसका इंटरव्यू है, आज उसका इंटरव्यू है। आई एम लाइक के बस मुझे सिर्फ ये पता होता था मैंने आज इसका इंटरव्यू लेना और ये काम करना। तो मैं तो इस तरह से काम करती आई हूँ। लेकिन आज जब मेरे पास कॉल आई और मुझे ये कहा गया कि आपका इंटरव्यू लेना है, मैंने कहा है ये भी हो सकता है। एकदम से जब मैंने कहा अच्छा मेरा इंटरव्यू लेना, सो आई एम एक्साइटेड कि ओह इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस के ओहो मुझे भी कुछ बताना है अपने बारे में। और ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम होगा कि मेरी ऑडियंस मुझे जो देखती है वो मेरे बारे में नहीं जानती। एग्जैक्टली। तो वही बात होगी टीवी 4। देखें, हमेशा टीवी 4 अपने नाजरीन के लिए कुछ नया लाता है।
तो ये चीज मुझे खुद इतनी अच्छी लगी कि यार मैं खुद उनका इंटरव्यू ले रही हूँ जो खुद एज अ होस्ट, एज अ को होस्ट मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड थी कि यार मैं इन लोगों के साथ आज स्पेशल ट्रांसमिशन जो है वो करूंगी। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड एज वेल। तो चलें हम ईद के हवाले से बात करते हैं अबीर के इस दफा क्या नया है ईद पे। इस दफा सबसे नई चीज तो कोविड है, कोविड-19। इस दफा बाकी कुछ तो शायद पता नहीं हमारे कि क्या नया हम करेंगे, लेकिन हाँ इस दफा नया ये है कि कोविड है। ठीक है, हम इस वक्त ऐसी सिचुएशन में हैं कि जो कि थोड़ी सी टफ है, लेकिन विच इज गुड। हम शायद अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही ऐसा है कि वो हर चीज में कुछ ना कुछ एक नई पहलू निकाल ही लेता है। भी अपने एक नया पहलू निकाल ही लिया है। ईद पे मेरी बहुत सारी तैयारियां हैं और बहुत सारी चीजें हैं इन अ डिफरेंट वे। मेरे ख्याल से जिंदगी की ये पहली ईद होगी जो दूसरे अंदाज में चलेगी, लेकिन बहुत कुछ सोचना है इस ईद के बारे में भी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल अबीर, क्योंकि जाहिर है इस दफा हम बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं कर पाएंगे जो कि हमने लास्ट ईयर ईद पे की थी। नमाज नहीं है ईद की इस दफा, जो कि सभी मिस कर रहे हैं। मतलब इसका काफी अफसोस भी है, लेकिन ऑन द अदर साइड में कहती हूँ कि जाहिर है अगर हम इस चीज को, सोशल डिस्टेंसिंग को और हम प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बकरा ईद आ रही है उसको हम अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो अभी घर में क्या तैयारी चल रही है ईद के हवाले से, क्या चल रहा है? ईद के हवाले से बहुत सारी तैयारी चल रही है। सबसे पहली चीज तो सफाई, जो सबसे एसेंशियल पार्ट होती है, हम बचपन से जो करते आ रहे हैं कि ईद की तैयारी में सबसे अहम किरदार जो है वो सफाई करती है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें कि वही नए कपड़े, नए जूते, नए वो चीजें। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कहूंगी कि ज़ाहिर है एक हम सिटीजन हैं, एक हम जिम्मेदार शख्स लोग हैं कि हमने पूरी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए ईच एंड एवरीथिंग, मैंने अपना ज्यादातर चीजें या तो ऑनलाइन ऑर्डर करी हैं या फिर जो है मैंने वो पूरी प्रिकॉशंस के साथ जाके अपनी फैमिली की तमाम चीजें मैंने इसी तरह से ली हैं। और अल्लाह का शुक्र है सारी चीजें रेडी हैं। बस सिर्फ अब ईद के लिए है कि हमने करना क्या है। इवन कि जो मैं एक आइडिया आपके प्रोग्राम के थ्रू, अगर आप कहें इजाजत दें तो मैं एक आइडिया अपने श्योर। और हमारे नाजरीन अच्छा है उनके जाहिर है उनके दिमाग में कोई नई जो है आइडिया आ जाए इसी प्रोग्राम के हवाले से। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सुमेरा। तो मैं एक आइडिया कि जो मैंने इस दफा की ईद के लिए प्रिपेयर किया है कि मेरा इरादा है कि हम नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि टोरंटो में जो है वो जिस तरह से उन्होंने एक पूरे वो है टोरंटो इसना की तरफ से एक वो जारी की गई है कि वो खुतबा ऑनलाइन होगा सुबह 9 बजे और आप लोग लाइव खुतबा हो गया। जी नमाज पढ़ सकते हैं। तो नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के इंशाल्लाह अपना अच्छा सा नाश्ता करके हमने ये सोचा है कि क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग को ही फॉलो करते हुए, क्योंकि गाड़ी के अंदर तो आप निकल सकते हैं, तो हम मैंने अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से कहा कि हम एक एक करके अपने फ्रेंड्स के घर जाएंगे, उनको बकायदा हम गिफ्ट्स या फूड या हमारी रिवायती या कुछ भी एक लेके जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक दूसरे के सामने आमने होके बस सिर्फ हम थोड़ी सी एक्सचेंज करेंगे और उसके बाद अपना एक काफिला लेके एक नए दोस्त के घर। बिल्कुल तो ये तो बहुत ही जबरदस्त आइडिया है अभी ये वाकई। देखें अब साथ ही सेफ सोशल डिस्टेंसिंग भी हो गई और मुलाकात भी हो गई और आपने अपने मतलब तैयारी भी कर ली। और हाँ वाकई आपको मतलब वाकई जो आपने बात कही, अल्लाह ताला ने हमें हर चीज में एडजस्ट होने की सलाहियत दी है, तो और उसमें ही हमें इतना वो करना चाहिए, नए नए तरीके निकालने चाहिए। तो अमेजिंग अबीर। और एक और मैं जो है वो इसी हवाले से सवाल पूछना सवाल क्या, मैं आपसे एक सजेशन मांगूंगी कि हमारे देखने वालों को ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आप क्या पैगाम देंगी टीवी 4 की तरफ से? मैं यही पैगाम दूंगी कि ईद मनाइए, लेकिन अच्छे तरीके से। आप अपनी एक हदूद में रह के भी जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम उस दौर में हैं कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत हाई उस पे है, हम टेक्नोलॉजी के होते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा आइडिया मैंने अभी आपको एक दिया, एक आइडिया और दे देती हूँ मैं आपके प्रोग्राम से कि मैंने अपने इन लॉज वगैरह जो भी मेरे यहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स होंगे, तो हमने एक प्लान किया है क्यों नहीं हम वर्चुअल मीटिंग करेंगे और उसके ऊपर हम गेम्स खेलेंगे, हम पूरी पार्टी करेंगे, हम डिनर ऑन ईच अदर साइड्स पे हम अपने अपने डिनर्स भी रखेंगे। तो इसी तरह से सेफ डिस्टेंस रखिए, प्रिकॉशंस रखिए, मत कीजिएगा वायलेशन,
के वायलेशन होने के बहुत चांसेस हैं कि लोग वायलेट करेंगे इस चीज को। सो प्लीज आप घर में रह के स्टे सेफ, स्टे कीजिए और कोई वायलेशन नहीं कीजिए, आपके लिए भी अच्छा है और हाँ सब पूरे माशरे के लिए भी अच्छा है। बेस्ट मैसेज है ये इस वक्त के लिए, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि अगर अभी हमने इस चीज को मेंटेन नहीं किया, इस चीज को फॉलो नहीं किया, तो हम इस चीज को ओवरकम नहीं कर पाएंगे जल्दी। क्योंकि जाहिर है हम सबकी ही दिल करता है कि ईद पे गैदरिंग करें और बाहर जाएं, ये करें, लेकिन आई लव योर आइडियाज अबीर। Thank you so much for joining us, और thank you so much for giving such an amazing ideas. तो इंशाल्लाह कीप वॉचिंग और हमारी लाइव ट्रांसमिशन पे जो है सपोर्ट करने का, आने का थैंक यू अगेन। तो हम दोबारा आपसे मिलेंगे टीवी 4 पे एज अ होस्ट। तो ऑडियंस आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं आती हूँ ब्रेक के बाद दोबारा एक नए मेहमान के साथ इन द प्रोग्राम ईद के रंग 4 के संग ओनली ऑन टीवी 4 कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान। ख्वातीन हज़रात, मेरी यानी कामरान खान स्टूडियो 4 और हमारी मुकम्मल टीम के साथ आप सबको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। ये ईद मेरे और आपके लिए इस दफ़ा एक मखसूस ईद है, जो मुझे और आपको अपनी फैमिली के साथ अपने घर में ही मनानी है। और हाँ, इस दफ़ा ईद की मुनासबत से स्टूडियो 4 ने आपके लिए कुछ मखसूस प्रोग्राम तरतीब दी है, देखना मत भूलिएगा। स्टूडियो 4 ईद मुबारक। तमाम नाजरीन को मेरी यानी शेफ कौसर खान टीवी 4 और टीवी 4 की टीम की तरफ से दिली ईद मुबारकबाद। जहाँ रहिए खुश रहिए, लेकिन अपने घर पे रहिए। और हाँ, एक बात और, मैंने आपके लिए बहुत सारी मजेदार रेसिपीज निकाल के रखी हैं, तो मेरे अगले प्रोग्राम का इंतजार कीजिए। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में मजेदार रेसिपी के साथ। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन टीवी 4 पर, ईद के रंग 4 के संग ओनली ऑन टीवी 4 कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान। मैं हूं आपकी होस्ट सुमेरा वकार, और अगेन मैं एक एक्साइटमेंट दोबारा से लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, आज की हमारी ट्रांसमिशन है ही स्पेशल, क्योंकि हम बहुत स्पेशल लोगों को आज बुला रहे हैं अपने प्रोग्राम में। और अब जो हमें ज्वाइन करेंगे हमारे टीवी 4 के बहुत ही स्पेशल 2 मेहमान हैं। इनका तारुफ ये है कि बहुत ही जबरदस्त है। एक तो बिल्कुल यूँ कह लें कि एक जो है वो प्रोग्राम करते हैं बिल्कुल ही रियलिटी और हमारे अपने मसाइल या हमारी कुछ कम्युनिटी के हवाले से, और दूसरी तरफ जो है वो प्रोग्राम करती हैं अच्छे अच्छे खानों के, अच्छे अच्छे जबरदस्त जो है ना वो कुलिनरी टिप्स के। तो आप लोग जरूर पहचान गए होंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगी अगेन हमारे 2 मेहमान, कामरान खान एंड कौसर खान। तो कामरान जो है उनका मैं थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहूंगी कि बाय प्रोफेशन ही इज एन इंजीनियर, सोशली वेरी एक्टिव एंड एफिलिएटेड हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से, नॉन प्रॉफिटेबल, जिनका नाम मैं लेना चाहूँ तो बहुत ही जो है लंबी फहरिस्त है बहुत। और ही इज अ पब्लिक स्पीकर, और राइट नाउ कुछ अरसे से टीवी 4 से मुंसलिक हैं, अटैच हैं, और बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम भी कर रहे हैं एज अ होस्ट। तो उन्हीं के साथ माशाल्लाह उनकी वाइफ हैं, और वो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, जबरदस्त शेफ हैं बाय प्रोफेशन। कुलिनरी मैनेजमेंट से उन्होंने जो है अपनी पूरी डिग्री ली हुई है, बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और हर जगह, गोल्फ क्लब में उन्होंने बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस शेफ के हवाले से काम किया, और अब टीवी 4 के लिए जो है वो जबरदस्त के कुकिंग शोज लाई हैं। तो और यहाँ दोनों का एक और बिजनेस भी है, औताक केटरिंग के नाम से। तो मैं हस्बैंड एंड वाइफ की जोड़ी को वेलकम करूंगी। वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, आपको आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें मदऊ करने का, और आपके साथ साथ जितने भी सामीन और नाजरीन हैं उन सबको मेरा आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब। गुड इवनिंग भी कहूँगा और गुड मॉर्निंग भी कहूँगा, क्योंकि कुछ सुनने वाले और देखने वाले सुबह में भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप सबको हमारा पुरखुलूस सलाम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और जैसा कि इस वक्त चल रहा है ईद का माहौल,
ईद का तैयारी, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन। सो TV4 हमेशा कुछ नया लाता है अपने नाजरीन के लिए। तो मैं सबसे पहले तो आप लोग से ये सवाल करूंगी कि कैसा लग रहा है आज आप लोगों को इंटरव्यू देते हुए TV4 पर। जी, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि कुछ नया लेके आता है TV4, तो हम दोनों के लिए भी कुछ नया लेके आया है। हम दोनों मीडिया के लोग हैं, अक्सर टीवी पे भी आते हैं और ये सारा कुछ, लेकिन आज से पहले जितनी बार भी आए अलग अलग आए। ये मौसूफा अपने प्रोग्राम करती हैं और मैं मौसूफ अपने प्रोग्राम करता हूँ, तो दोनों अलग अलग आते थे। आज हमारे लिए एक नई रविश पड़ी, एक नई रिवायत पड़ी कि TV4 ने मौका दिया कि हम दोनों को एक साथ बुलाया और हम दोनों एक ही स्क्रीन पे एक साथ पहली बार मौजूद हैं। तो ये हमारे लिए नया है और हम बहुत मशहूर हैं। उर्दू में एक मयान में दो तलवार है, तो आज हम दोनों एक साथ हैं। जबरदस्त। पहले तो जो है वो मैं TV4 का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमें मौका दिया और हमारे साथ रही, जुड़ी रही। और दूसरा ये कि हाइमा खान का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि वो हमें मौके देती रहती हैं कि हम आए उनके चैनल पे और लोगों से मिले। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। बहुत ही टैलेंटेड टीम है हाइमा खान और अरशद खान साहब की TV4 में, और मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मैं अक्सर टीवी चैनल्स पे जाता रहा हूँ इससे पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम के सिलसिले में, लेकिन मैंने इस टीवी टीम को या मीडिया टीम को बहुत कॉम्पिटेंट पाया, और जो आप लोगों का सेटअप है और जो आइडियाज हैं। सो एंड द मेन थिंग, हाइमा खान मैं क्योंकि जरा प्रोफेशनलिज्म को ज्यादा पे यकीन रखता हूँ, प्रोफेशनलिज्म पे, तो जो मुझे पता है कि हाइमा खान एजुकेटेड इस फील्ड में है, यानी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग में या ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी में वो क्वालिफाइड है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि फील्ड में अगर कोई क्वालिफाइड आदमी आता है तो चार चांद लग जाते हैं। नया कुछ लाता है क्योंकि उसको पता होता है, नॉलेज होती है। एग्जैक्टली तो ये बहुत जरूरी है। मैं कहती हूँ कि किसी भी फील्ड में लोग काम करें तो उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो कि माशाल्लाह हाइमा जो है वो उसके पास है, और उसमें वो इनोवेशन भी करते हैं ना, फिर इसीलिए तो TV4 नया लाता है हमेशा। हर दफा नई चीज होती है, तो हमेशा मैं तो पकाते हुए आती हूँ, आज बैठा हुआ कुछ अजीब से लग रहा है। तो चले ईद के हवाले से, या क्योंकि ईद का स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है, तो मैं ये पूछूंगी कि इस दफा आप लोगों ने क्या ईद का जो है वो कुछ नया सोचा है, क्योंकि कोविड की वजह से ऑफ कोर्स हर चीज इम्पैक्ट हुई है। तो आप किस तरह सोच रहे हैं ईद पे क्या करना है, कुछ नया करना है? हम लोग देखें घर पे ही होंगे, जाहिर सी बात है, जैसे बाकी सब होंगे। इस कोविड-19 की वजह से कहीं आप जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, जाहिर सी बात है। और घर में ही रहते हुए जितना ज्यादा हम एंजॉय कर सकते हैं, और एंजॉय किस चीज से करेंगे, जाहिर सी बात है खानों से करेंगे, खानों से करेंगे, या फिर अपने रिश्तेदारों से बातचीत करेंगे, वीडियो कॉल्स वगैरह पे उनसे मुलाकात करेंगे। नॉर्मली तो हमारे घर में ये होता है, ये एक रवायत चली आ रही है, समझे कि आप तकरीबन 15 साल से, इससे पहले हम दुबई में थे, फिर हम यहाँ आए, तो हमारे साथ सब लोग नाश्ता करते थे सुबह ईद का। तो तकरीबन 5 या 6 साल से, जब से हम कनाडा आए हैं, ये रिवायत हमने डाली हुई है, और कहा हुआ था सबसे कि जी ईद का नाश्ता, ईद और बकरीद का नाश्ता हमारे साथ होता है। लेकिन इस साल, पिछले साल हमने नहीं किया था, कुछ मजबूरियों के तहत, जाहिर सी बात है हम अपना बिजनेस रन कर रहे थे, तो हम खुद बिजी थे कहीं पे। तो लेकिन इस साल हमारा पूरा इरादा था कि नहीं, हम उस रिवायत को बरकरार रखेंगे और अपने बिजनेस को साइड पे रख देंगे ईद वाले दिन। लेकिन वो जाहिर सी बात है सिचुएशन ऐसी हो गई, तो यही करेंगे कि घर पे ही रहेंगे, जाहिर सी बात है। उसी तरह सुबह उठ के तैयार होंगे और नमाज पढ़ेंगे घर पे ही, जाहिर सी बात है, बच्चे और हस्बैंड और मैं। और उसके बाद जो है वो नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों वगैरह से बातचीत करेंगे। इसी तरह से बस हम एक दूसरे को आपस में एंगेज रखेंगे और इसी तरह से जो है वो ईद को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जाहिर है देखिए ये तो वक्त ही है। अगर इस वक्त हम जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस और सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो करें तो इंशाल्लाह बकरीद हम बहुत अच्छी तरह मनाएंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए, मैं हमेशा, मेरा एक उसूल है कि कोई मजायका नहीं है चीजों को हमेशा पॉजिटिव लेने का। यानी मैं नेगेटिव चीजों में भी ना, मेरी कोशिश होती है कि भाई क्यों अपना खून जलाओ अननेसेसरी, पॉजिटिविटी ढूंढो उसमें से। तो मैं ये समझता हूं कि देखिए इसमें भी पॉजिटिविटी हमें ढूंढना चाहिए। मसलन देखिए, हर रमजान जो आता था इससे पहले, गुज़िश्ता में कई सालों से देख रहा था, और ईदें जब आती थी तो होता क्या था कि हम
एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे थे। यानी मैं अपने बच्चों को और अपनी बीवी को नहीं, और बीवी वाइस वर्सा, मेरे बच्चे मुझे नहीं, क्यों जाहिर मेहमान आ रहे हैं, मसरूफियात, और हम शायद हमारे ही घर में नहीं, हर घर में ये हर घर में ये अफरा तफरी का माहौल लगा हुआ होता है। लेकिन इस दफा इतना खूबसूरत गुजरा है ये रमजान के, मुझे अच्छा लगा कि कम और बेश शायद ही कोई रमजान का रोजा ऐसा गुजरा हो कि हमने एक साथ इफ्तार नहीं किया हो पूरे खानदान ने बैठ के। और इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि ये ईद जो जाएगी बड़ी दबंग किस्म की ईद जाएगी, क्योंकि भाई ठीक है मेहमान आए या ना आए, हम तो होंगे ना, और हम सब एक दूसरे के लिए ज्यादा टाइम निकाल पा रहे हैं इस दफा। बिल्कुल बहुत जबरदस्त इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि फैमिली मेंबर साथ में होंगे। पहले होता था कि बाहर के लोग हैं या हम बाहर कहीं गए हुए, तो ये एक बहुत, और मैं चाहूंगा जितने भी हाजरीन सामीन और नाजरीन हैं, सुनने वाले यानी, वो इस चीज को फील करें कि वो इस दफा अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे होंगे, तो एंजॉय की इस ईद को एक मुनफरिद अंदाज से। बिल्कुल, यानी वही बात आ गई ना कि हर चीज में हम एक अच्छा पॉजिटिव पहलू ढूंढे ना, तो वो चीज को एंजॉय भी कर सकते हैं। आम हालात होता था कि जॉब पे जा रहे हैं हस्बैंड, तो वो सुबह 6 बजे वाली नमाज पढ़नी है या 8 बजे वाली पढ़नी है, और उसके बाद बच्चे भाग रहे हैं इधर से उधर, या स्कूल खुले होते थे पिछले 2-3 साल से, तो ये भी हो रहा था कि स्कूल भी खुले हुए होते थे, तो बच्चे भी कि नहीं आज तो टेस्ट है, क्योंकि एंड ऑफ द सेमेस्टर चल रहा होता था। लेकिन इस दफा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सुकून से अपने टाइम पे नमाज पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, फिर तैयार होके और ये सब नाश्ता वगैरह करेंगे, तो एक नया माहौल होगा, एक अच्छा लगेगा कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। वरना ये होता है कि मैं किचन में बिजी हूँ, तैयारी में, मेहमानों की आमद के, और पूरा दिन इसी तरह गुजर जाता था कि लोग आते रहते थे और फिर दूसरे दिन हम चले जाते थे। तो मैं खुद यही सोचा है कि बस जो है कि अच्छे से तैयार होना है, चांद रात को वही मेहंदी लगेगी, मैंने वही प्रोग्राम लगाया है कि अपनी बेटी के और अपने मैं मेहंदी लगाऊंगी अच्छी तरह से, वही सुबह तैयारी करनी है, नमाज पढ़ना है, इंशाल्लाह खुतबा लाइव आजकल प्लान हो रहा है, वो लाइव खुतबा करने के लिए घर में पढ़ेंगे। वही बात बिल्कुल मैं जो कामरान जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी कि हम उसी को घर के अपने फैमिली मेंबर के साथ अच्छा गुजारेंगे, और एक अच्छे तरीके से, मुनफरिद तरीके से, ये बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। यानी आप सोचिए कि गुज़िश्ता बरस में ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतना ढेर सारा टाइम आप अपनी फैमिली के साथ ईद के मौके पे गुजार रहे। कम से कम मैंने तो अपनी लाइफ में से पहले ऐसी ईद नहीं गुजारी कि सिर्फ और सिर्फ हम हो, हमारी फैमिली हो, और हम खुल के और ढेर सारी बातें कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, बोर्ड गेम्स हैं, अपनी बातें हैं, टीवी देखना है, रिश्तेदारों को फोन करना है, मतलब वही बात है। ऑफ कोर्स वो ईद की रौनक और वो मेले शेले तो नहीं होंगे, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी अदर पॉजिटिव अच्छी चीजें भी हम कर सकते हैं। इसका भी अपना एक मजा है और इसका भी मजा होगा इंशाल्लाह ताला। जाहिर सी बात है, हर चीज का अपना एक एक अलग मजा होता है, तो उसका एक अलग मजा था, वो हम मिस भी करेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन इस ईद को हम एंजॉय करेंगे और इसको मजीद अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो इसका अपना अलग मजा होगा। और हो सकता है अगले साल हम इस ईद को याद करो कि यार क्या जबरदस्त ईद, इस ईद को हम काफी सालों याद रखेंगे, मुझे लगता है। जी बिल्कुल, शायरी वही एक मुनफरिद तरीका है, और अपनी फैमिली के साथ इतना टाइम माशाल्लाह हम स्पेंड करेंगे। एक चलते चलते एक लास्ट सवाल जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए ईद के मौके पे, क्योंकि ये TV4 की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन है, उसके लिए आपको एक मैसेज आप दोनों बारी बारी देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सबको ईद मुबारक कहूंगी अपनी तरफ से। जितने भी देखने वाले और सुनने वाले हैं उन सबको हमारी जानिब से, औताक केटरिंग की तरफ से और हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की तरफ से ईद मुबारक हो। और अपने घर में रहिए, प्लीज ईद मनाइए अपनी फैमिली के साथ, और कोशिश कीजिए कि बाहर ना जाएं, गैदरिंग्स ना करें, जितना कोशिश कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और इस ईद को जो है मजीद अच्छा बनाइए और मेमोरेबल बनाइए कि आप अगले साल इस ईद को अच्छे अल्फाज में याद कर सकें कि जी हमने कैसी ईद मनाई थी। तो बस यही है कि अपना ख्याल रखिए और बाहर कोशिश करें कि ना निकलें। थैंक यू कौसर। आप? जी, मैं तमाम सुनने और देखने वालों को तंबीह नहीं करूंगा, याद दहानी करवाऊंगा, और वो याद दहानी ये है कि हुजूर आपने सिर्फ और सिर्फ घर पे रहना है, और अगर सोशल नेटवर्किंग भी करनी है तो मैक्सिमम फोन पे बात कर लीजिएगा, फोन भी जरा साफ ऑफ कर लीजिएगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, बाहर नहीं निकलना है, एहतियात करना है। देखिए
ये इंसान जरा एक मुश्किल चीज होती है, कोई पाबंदी कबूल करना। इंसान बेसिकली बागी है असल में, वो रास्ते एस्केप के ढूंढ रहा होता है, और ये बातें उसको बड़ी अपील कर रही होती हैं कि नहीं साहब कुछ नहीं है, सब झूठ है, नहीं साहब ऐसा नहीं है, अरे यार ये तो कहानियां हैं, चलो यार एक आध बार चलो फलानी जगह से मिलके आ जाते हैं, देख के आ जाते हैं, एक बार से कुछ भी नहीं होगा। ये इंसानी जहन है जो उसको बगावत पे उकसा रहा होता है। बगावतों को आप एक तरफ रखिए, बिल्कुल नहीं सोचिए कि ये सब बेकार बातें, नहीं, ये हकीकत है। हालात इतने अच्छे नहीं हैं अभी भी। घर पे बैठिए, घर पे ईद मनाइए, और देखिए इतनी खूबसूरत आपकी ईद गुजरेगी। बीवी बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ टाइम गुजारिए इस ईद को, और खूब इंजॉय कीजिए, और बाहर जाने से इज्तनाब बरतिए। बस मैं तो यही कहना चाह रहा था, और आप सबको मेरी और मेरी बेगम साहिबा की तरफ से तहे दिल से एक बहुत खूबसूरत, और आपको भी एक बहुत खूबसूरत ईद मुबारक। और मैं दुआ गो हूं कि हम सब की ये ईद एक बहुत पाइंदा और शादाब दिन लेके आए। आमीन। थैंक यू सो मच। आप लोगों का दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दोनों को भी मेरी तरफ से और टीवी 4 की तरफ से ईद मुबारक। और बहुत जबरदस्त आपने मैसेज दिया कि उसमें आपने सब कुछ कवर कर लिया, यानी मैं कुछ अब बोल नहीं सकती मजीद, कि आपने माशाल्लाह ऐसी जबरदस्त बात की कि वाकई अपनी बगावती वाली जो नेचर है उसको हम साइड में रखें, और जो असल चीज है हम उस पर ध्यान दें। सोशल डिस्टेंसिंग, सेफ्टी प्रिकॉशंस को मद्देनजर रखते हुए हम उसको ईद को अच्छे तरीके से बनाएं, क्योंकि हम ये ईद अगर इस तरह सेफ्टी तरीके से बना लेंगे तो हमारे लिए आगे आने वाली ईदें और बाकी त्योहार बहुत इजी हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस, और हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। तो नाजरीन कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहें ईद के रंग 4 के संग। थैंक यू। थैंक यू। हाय, मैं हूँ परमेश्वर व्यास, और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। टीवी 4 के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से ईद मुबारक। सो वेलकम बैक गाइस, और हम बात कर रहे थे ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन की, और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम ईद के रंग 4 के संग, ओनली ऑन टीवी 4, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान, और मैं हूं आपकी होस्ट सुमेरा वकार। और जी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज की ट्रांसमिशन में हम बहुत ही अपनी जबरदस्त टीम के साथ जो है आएंगे, और हम बारी बारी जो है उनसे बात करेंगे ईद के हवाले से, स्पेशल ओकेजन्स के हवाले से। और अब जो मैं जिनको बुलाना चाहूंगी, जिनसे मैं अब बातचीत करना चाहूंगी, वो भी एक बहुत ही माशाल्लाह हमारी टीवी 4 की एक जबरदस्त जो है मेंबर हैं, टीम मेंबर हैं। और इनका जो है बेसिकली इनका बैकग्राउंड मार्केटिंग से है, लेकिन ये कि एंकरी इनका जो है होस्ट करना इनका पैशन है। एंड शी इज बीन होस्टिंग प्रोग्राम फॉर मोर देन 5 years। बहुत सारी सोशल गैदरिंग में एमसी भी करती रही हैं, और इंडिया में टीवी 9 के साथ भी इन्होंने एज अ न्यूज कास्टर भी काम किया है, और अब ये हमारी टीवी 4 की टीम का हिस्सा हैं। और मैं दावत दूंगी हमारी बहुत ही अपनी धोनी मोदी को। थैंक यू धोनी फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you, Sumaira. Thank you for having me. Like, this is a different experience with you. Yeah. Thank you. Everything is virtual, so हमने सोचा क्यों ना हम अपने नाजरीन के लिए एक ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन लगाएं, ताकि और हम इंटरव्यू करें अपनी ही टीम के साथ कि वो ईद कैसे मना रहे हैं, वो अपने स्पेशल ओकेजन कैसे बनाते हैं। ऑफ कोर्स अभी मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करूंगी। जैसा कि अभी आपने होली बनाई होगी, अभी रिसेंटली आप लोगों की होली गुजरी है, हमारी ईद आई है, तो आपको कैसा लगा इस दफा होली मनाते हुए धोनी? एक्चुअली होली में बहुत ही अच्छे से खेलती हूँ, धूमधाम से खेलती हूँ, बट क्योंकि इस बार ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन वो नहीं हो पाया। ओके, बट होली तो खेलनी थी। तो मेरा फैमिली, फिर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ हमारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं, दोज पीपल आर आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ फेस्टिवल्स। तो हमने बस आपस में हम लोग 6-7 लोग थे, हम लोग कलर लेके आए थे, गुलाल लेके आए थे,
और हमने हमारे गराज में अच्छे से होली खेली और फोन में हमने म्यूजिक बजाया था, हाँ, क्योंकि मिठाइयाँ खाई। सो दैट्स इट, आधा एक घंटा फन किया, बट होली खेली, परिवार के साथ खेली, दिल से खेली, बट मनाई जरूर हमने। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे हमारी ईद आ रही है, तो ईद के हवाले से जैसे हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, तो टीवी 4 हमेशा जो है कुछ नया लाता है। तो आप एज अ होस्ट जो है हमें क्या कहेंगे कि जाहिर है आपने अभी होली बनाई, तो हम ईद के हवाले से भी हम क्या करें, हमें क्या नया करना चाहिए? कुछ सजेशंस दें हमारे नाजरीन को। सजेशन में तो इतना ही है कि त्योहार होता है जो अपनों के साथ मनाया जाता है। बिल्कुल, ठीक है। अब सिचुएशन चाहे कोई भी हो, अगर अपना अपने साथ है तो फिर वो कोई भी त्योहार है उसमें रंग आएगा ही। बस इतना ही कि मैंने सुना है कि अभी बहुत सारी शॉप्स वगैरह खुल गई है क्योंकि ईद आ रही है, ठीक है, और शॉप्स खुल गई है, तो जाइए, इफ यू वांट शॉपिंग कीजिए, बट जो प्रिकॉशंस है, सोशल डिस्टेंसिंग, वो मेंटेन कीजिए, और अपने जो फेस्टिवल है उसमें जो रंग है वो कम मत होने दीजिए ये सिचुएशन के हिसाब से। बस एंजॉय कीजिए, जैसे भी होता है एंजॉय कीजिए। एंड मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ कि मैं जहाँ रहती हूँ, तो मुझे ईद के बारे में पता नहीं था, बट मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे लैंडलॉर्ड दे आर मुस्लिम्स। तो मैं हफ्ते में दो तीन बार वो मुझे इफ्तार डिनर के लिए इनवाइट करते रहते हैं। मैं जाती हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है, एंड इस बार ईद मैं उनके साथ ही मनाने वाली हूँ। सो दैट इज गोना बी डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मैंने उनके पास से यही सीखा है कि जितना है, जितने में हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, बस कीजिए, अपना त्योहार भूलिए मत। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक मजे का सवाल मेरे जहन में आ रहा था, जैसा कि आप टीवी 4 पे बहुत एज अ होस्ट आप हैं, हमारी टीम का हिस्सा, तो आप सबके इंटरव्यू लेती हैं। आज आपको कैसा फील हो रहा है कि बीइंग लाइक अ होस्ट आप आज खुद ही इंटरव्यू दे रही हैं, खुद ही, वो कैसा फील हो रहा है? जी, मुझे ऐसा आदत नहीं है इंटरव्यू देने का। मैंने पहले ही कहा कि दिस इज समथिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने अभी तक शायद, मतलब मुझे नहीं याद कि मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू दिया हो, ठीक है। मैं हमेशा लोगों के इंटरव्यू लेती आई हूँ। सो हाँ, थोड़ा डर लगा पहली बार, तो मुझे बोलना अच्छा लगता है, पर पहली बार डर लगा कि क्या पूछेंगे, क्या जवाब देना होगा। बट या इट इज फन, क्योंकि आखिर में तो ये बोलना ही है, बातचीत ही है। अगर मैं इस तरफ हूँ, आप उस तरफ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट इट्स रियली फन। इट्स रियली फन, या बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट थिंग, क्योंकि एक स्पेशल ओकेजन है, तो आप कोई एक अच्छा सा मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों को? मैसेज इतना ही देना चाहती हूँ कि जो भी सिचुएशंस है, ओके, उसको ध्यान में रखिए, उसको बिल्कुल ही भूलिए मत, बट अपने अंदर का जो एक आर्ट है, ठीक है, जिससे मैंने इस पैंडेमिक सिचुएशन में अपने अंदर बहुत कुछ छुपा था जो मुझे नहीं पता था, वो मैं बाहर लाई हूँ, ठीक है। और जितने भी लोग वो बाहर लाए हैं उसको बंद मत कीजिए। थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल, एवरीथिंग इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल, बट आपके अंदर जो जिंदा दिली है, आपने अंदर का जो खोज किया है इस क्वारंटाइन डेज में, उसको प्लीज फिर से खोने मत दीजिएगा, ठीक है। और जैसी भी सिचुएशन है, जस्ट बी पॉजिटिव and just live your life happily and to the fullest. Very good. Thank you so much. Such a wonderful message. Thank you from you. तो अब देखिए नाज़रीन, हमारे साथ अभी इस वक्त धोनी थी, और अब मैं जाऊंगी एक ब्रेक पे, क्योंकि हमारे पास एक और मजेदार गेस्ट हमारा वेट कर रहे हैं। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन, ईद के रंग 4 के संग, ऑन द टीवी 4 concept by Haima Khan. See you. Hello everyone, this is Nisha Patel, host of the show called Grace Yourself, Love Yourself. Would like to wish Happy Eid to all of you. मेरी तरफ से NTV 4 की तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई हो। As I always say, be happy, be positive, be good and stay home, stay safe. Happy Eid. अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो 4 के तमाम हाजरीन और नाजरीन को अफशान और आतिफ की तरफ से दिली ईद मुबारक।
ईद के फर्स्ट डे में हमारा ईद स्पेशल शो आ रहा है, एंटरटेनमेंट से भरपूर, देखना मत भूलिए। ओनली ऑन टीवी 4 स्टूडियो 4 पे। हम दोनों की तरफ से स्टूडियो 4 के तमाम हाजरीन और नाज़रीन को एक दफा फिर दिली ईद मुबारक। ओके, वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम ईद के रंग 4 के संग ओनली ऑन टीवी 4, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान, और मैं हूं आपकी होस्ट सुमेरा बकार। और मैं जो हूं आज जबरदस्त प्रोग्राम ईद के हवाले से एक स्पेशल गेस्ट के साथ लेकर आई हूं। और अब जो हमें ज्वाइन कर रही हैं वो एक बहुत ही मजेदार पर्सनालिटी हैं, और एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो है वो स्टडीज कर रही हैं। टीवी 4 से काफी अरसे से जुड़ी हुई हैं। जब CDS के फर्स्ट जो है वो आया था, एपिसोड आई थी, फर्स्ट सीजन आया था, तो एज अ पार्टिसिपेंट उन्होंने टीवी 4 को ज्वाइन किया था। और अब हमारी एग्जीक्यूटिव मैनेजर की पोस्ट संभाली हुए हैं टीवी 4 पर, और रिसेंटली होस्टिंग भी किए है। तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारी अपनी प्यारी सी साक्षी। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग साक्षी। और माशाल्लाह यू लुक अमेजिंग, ब्यूटीफुल। तो साक्षी, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा लग रहा है एज अ इंटरव्यूड पर्सन कि आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको आज? मेरे को लिटरली आई रियली वांटेड कि मेरा भी जो है इंटरव्यू हो, मेरे को भी लोग क्वेश्चंस पूछे, बिकॉज मुझे बात करना, नेटवर्किंग करना, लोगों से लाइक इंटरेक्शन करना बहुत पसंद है। सो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बहुत एक्साइटमेंट है, राइट? और वही ना, टीवी 4 का ऐसा ही है। टीवी 4 का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि हम डिफरेंट जो है प्रोग्राम्स लाते हैं, डिफरेंट ही यूनिक चीज करते हैं। तो ये है कि सबसे पहले तो मुझे बताएं, आप लोगों का रिसेंटली होली का जो है वो त्योहार गुजरा है, और एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप हैं भी घर वालों से दूर, तो और फिर कोविड भी है, तो किस तरह ये सब चीजों को बैलेंस करा, मैनेज करके होली सेलिब्रेट करी, कुछ हमारे देखने वालों को बताएं। जी, सो जब होली का इवेंट था, लाइक जब होली का फेस्टिवल आया था, सो उस त्योहार में मेरे मिड टर्म्स चल रहे थे, सो आई वाज बिजी विद वर्क एज वेल एंड मिड टर्म एज वेल। सो उसमें उस टाइम पे तो लाइक बहुत ही सादा गुजरा था, बिकॉज हमारा ये होता है कि यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स के बाद, जो कि अप्रैल में होते हैं, एग्जाम्स के बाद जो है होली का फेस्टिवल मनाया जाता है। बट सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि हमारी स्कूलिंग जो है वो ऑनलाइन हो गई, एंड देन उसके बाद फिर होली का भी जो था वो सब बिकॉज कोविड की वजह से पैंडेमिक में होली भी नहीं हो पाई। सो इस साल की होली मैं बोलूंगी बहुत ही सादी गई, बिकॉज इट वाज लिटरली अ डे, अ नॉर्मल डे, जो कि जैसा जाता है गुजरता है वैसे ही एक नॉर्मल डे था। सो कुछ आई वोंट से कुछ खास हुआ, हाँ, लेकिन ढेर सारी विशेष, ढेर सारी मम्मा पापा से प्यार, और ढेर सारे दैट मोमेंट विद फैमिली, फोन पे वीडियो कॉल करके बात करना, वर्चुअल सोशल डिस्टेंसिंग, उसको आपने एंजॉय किया। यस, वही ना, इस दफा जैसे हमारा भी ईद का जो स्पेशल ओकेजन है वो कोविड की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा जैसा हम करते हैं। तो साक्षी, अब हम आगे चलते हैं। तो जाहिर है ये प्रोग्राम ईद के हवाले से है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जाहिर है आपके सोशल सर्कल में भी, और ऑफ कोर्स टीवी 4 पे भी बहुत सारे लोग टीवी 4 पे जो है ईद की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और आपके बैक होम में, क्योंकि आप इंडिया से बिलोंग करती हैं, वहाँ पे भी काफी लोग ईद मनाते हैं। तो आप ईद के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपको महसूस हो रहा है, क्या आप फील कर रही हैं? सो बेसिकली जस्ट लेटिंग ऑल ऑफ यू नो कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आपको भी सुनाया जी, माय डैड इज इन मस्कत, ओमान सिंस लास्ट 12 years। सो वहीं पर रहे हैं, एंड उनका लाइक वहां पर ही एस्टैब्लिश्ड है, वो वेल एस्टैब्लिश्ड है। सो वहाँ ईद का हमें हमेशा से ही बहुत ज्यादा क्रेज रहा है, बिकॉज पापा की छुट्टी होती थी 1 महीने की पूरी, और फिर पापा आते थे एंड हम लोग हॉलीडेज पे जाते थे। सो वो बेसिकली हमारे समर वेकेशन का भी टाइम होता है, फिर पापा की भी ईद हो जाती थी तो पापा घर आते थे, तो हम लोग यूजुअली घूमने जाते थे कहीं ना कहीं, जैसे पिछले कम से कम 7-8 सालों से चल रहा है कि हम लोग घूमने जाते हैं हर ईद पे। लेकिन जी बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ, हालांकि मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ मुझे 3 साल होने को हैं, पहले 2 साल तो ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ था, बस नॉर्मल ईद गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी। बट अब जो कि मैं स्टूडियो 4 के साथ जुड़ चुकी हूँ, यहाँ के लोग इतने प्यारे, लाइक पूरी लाइक समा बन जाता है वहां पर, एंड
अब मुझे लग रहा है कि ईद कितनी अजीज होती है, कितनी ज्यादा स्पेशल होती है एंड उसको कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया जा सकता है. सो वैसा हमारा हो रहा है. माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त बात कही साक्षी. जाहिर है जिस एनवायरनमेंट में रही हैं तो यू आर वेरी क्लोज टू ईद सेलिब्रेशन. तो साक्षी, अब हम जैसा कि ईद का माहौल चल रहा है तो जाते जाते मैं एक जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी क्या मैसेज है लोगों को जो देखने वाले हैं इस ईद के प्रोग्राम के हवाले से, क्या आप मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? जी बिल्कुल. तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगी कि ईद जो कि इतना पावन अवसर है, जो कि इतना अच्छा त्योहार है, उसको इस बार क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है उस लिहाज से जो है आप घर पे भी मना के देखिए. घर से जो खुशियां स्टार्ट होती हैं वो घर से ही स्टार्ट होती हैं. सो आप अपनी फैमिली के साथ सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए भले ही वर्चुअल पार्टीज वगैरह आप कर सकते हैं, लेकिन घर पे बैठ के उसको उस टाइम को एंजॉय करें. ये जो ऐसे टाइम कभी नहीं आता कि त्योहार के दिन आप अकेले होते हैं अपनी पूरी खानदान के साथ. बिल्कुल. जो कि आपकी फैमिली है वहीं पे रह के आप एंजॉय करें. ढेर सारे कुकिंग, अपने क्रिएटिविटी दिखाएं कुकिंग करके एंड ऐसी अच्छे अच्छे पकवान बनाकर, बिकॉज ईद वैसी है. फिर चांद पे हैना वगैरह, मेहंदी का मैंने बहुत सुना है कि होता है. सो मेहंदी में अलग अलग आर्ट डिजाइन वगैरह करके अपनी जो है अपनी क्रिएटिविटी यूज करके एंड खुद के लिए इस बार ईद मनाए रादर देन दूसरों के लिए, अपने लिए जो है अपनी खुशी के लिए ईद मनाए. सो इसलिए सभी को ईद मुबारक बोलना चाहूंगी. वेरी गुड. जबरदस्त मैसेज दिया आपने साक्षी. और वाकई हमें अपनी ही फैमिली के साथ जाहिर है हर चीज को फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी और सेफ्टी प्रिकॉशंस को भी, तो और इसी में अच्छा भी करना है. तो मैंने खुद यही सोचा है कि बस मेहंदी लगानी है अपने भी, अपनी बेटी के भी, और अपनी फ्रेंड्स को भी मैं यही कह रही हूँ कि मेहंदी लगाएं और इसी तरह जैसे हम तैयारी करते हैं वैसे ही करें और वर्चुअली मिलें सबसे. और थैंक यू सो मच साक्षी. बहुत अच्छा लगा मुझे आपका इंटरव्यू लेते हुए, आपसे बात करते हुए, और थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस. तो देखते रहिए नाजरीन टीवी 4 इस ईद स्पेशल ट्रांसमिशन, और मैं हूं सुमेरा वकार और आप लोग देख रहे हैं ईद के रंग 4 के संग, ओनली ऑन टीवी 4, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान. थैंक यू सो मच गाइस. ईद है त्योहार खुशियों का, ढेर सारी मस्ती का, तो आइए और मनाइए ईद हमारे साथ, यानी टीवी 4 के साथ. सिर्फ ईद के रंग 4 के संग, ओनली ऑन टीवी 4, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान. खुशियां बांटने और रंग बिखेरने. जी, आया है ये त्योहार आपसे मिलने, खुदा का जो है इनाम. ईद है इसका नाम. मचाएंगे धूम और करेंगे ढेर सारा एंटरटेनमेंट और मस्ती, और मनाएंगे ईद. अपनों का साथ है, खुशियों की बरसात है, ईद का